और जैसे ही महाराज करदम जी चरित्र पर प्रकाश डाला तो करदम जी का सीधा अर्थ होता है करदम, अर्थात जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया हो उसे कहते हैं करदम। जो जितेंद्रिय हो, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसी को कहते हैं महाराज करदम। करदम ने अपने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा कौन थे? करदम जी महाराज के पिताजी थे। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे भजन करना है, घर में नहीं रहना है, वन के लिए जाना है। तो महाराज ब्रह्मा जी ने करदम जी को बहुत समझाया और इतना समझाया कि कह दिया, करदम ये तुम तपस्या करने की बात करते हो, वन में जाने की बात करते हो, बेटा वैराग्य में व्यक्ति जब जाता है या वैराग्य के मार्ग पर जब कदम रखता है तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए संत का चरित्र, संत का जीवन ज्यादा सफल उसी का हुआ है जो पहले ग्रस्त रह चुका हो। क्योंकि महाराज ग्रस्त जीवन सबसे कठिन होता है। शास्त्र कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर ग्रस्त जीवन में जाओ, उसके बाद साधु जीवन व्यतीत करो। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए जब व्यक्ति के अंदर भाव बन जाए ना महाराज, तो फिर व्यक्ति को बस परमात्मा ही परमात्मा दिखता है। जैसे कि छोटे बालक को अगर किसी वस्तु को लेने का हट हो जाए तो महाराज जब तक रोएगा जब तक उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर लेगा, या जो खिलौने के लिए रोएगा तो तब तक रोएगा जब उस खिलौने को प्राप्त नहीं कर लेगा। महाराज त्रिया हट और बाल हट बहुत विचित्र होती है, क्योंकि अगर बालक हट करने लग जाए तो नहीं मानता, उत्तरिया अगर स्त्री हट करने लग जाए तो महाराज अपनी हट के सामने कुछ नहीं सोचती, कुछ नहीं देखती। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया करदम जी को, लेकिन करदम जी नहीं माने और वन के लिए चल पड़े। वहां जाकर करदम जी ने बहुत तपस्या की। तपस्या करते करते महाराज करदम जी बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए। और जैसे ही बुजुर्ग हुए तो करदम के मन में एक विचार जगा। करदम जी ने सोचा कि दुनिया के लोग विवाह करते हैं, अपना घर बसाते हैं, अपनी पत्नी के साथ विहार करते हैं, हमें देखो हम यहाँ जंगल में अकेले पड़े हैं। अब तो महाराज करदम जी के मन में विचार आ गया कि विवाह करना चाहिए, किसी परम सुंदरी नारी से हमारा विवाह अगर हो जाए। तो करदम जी के मन में ऐसा जब विचार आया तो उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब तो हम तपस्या करेंगे और तपस्या में भगवान से सिर्फ विवाह की बात करेंगे। भगवान मुस्कुराए और करदम जी ने ये संकल्प लेकर तपस्या शुरू कर दी कि हमारा विवाह किसी परम सुंदरी नारी से हो जाए। प्रभु ने सोचा कोई तपस्या करता है मुक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है भक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। लेकिन महाराज बूढ़े संत को देखो, करदम जी बूढ़े हो गए लेकिन तपस्या करते हैं और कहते हैं हमारा भी विवाह हो जाए।
महाराज इस मन का कुछ पता नहीं कब कहां और किस जगह किस वस्तु पर फिसल जाए। मन को जीतना किसी के बस की बात नहीं महाराज, हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं कि वो अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले। विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की। कितने वर्षों तक? 60,000 वर्षों तक। लेकिन मेनका नाम की जो अप्सरा थी ऐसी आई, उनके चरणों में पायल बंधी हुई महाराज, और जैसे ही उस अप्सरा ने विश्वामित्र के सामने जाकर के, और विश्वामित्र जी महाराज तपस्या में बैठे हुए थे और अपनी पायल को झनका दिया। आजकल लोग गाना भी गाते हैं, तूने पायल है झनकाई, फिर क्यों आया तू हर जाई। तो महाराज जैसे ही पायल को झनकाया, विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। इसलिए गोविंद से नियमित प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरे विचार अच्छे हों, क्योंकि महाराज जब मन में अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे अच्छे कार्य करोगे। कर्दम ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, संकल्प हुआ कि हमारा विवाह हो जाए। महाराज कितने अच्छे संत थे, 10,000 वर्षों तक तपस्या की, तो महाराज पता नहीं कितने वर्ष तक जीवित रहे होंगे। लेकिन कर्दम जी महाराज जिन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु को दे दिया, अपने जीवन को गोविंद को समर्पित कर दिया, उसके मन में कोई सांसारिक भावना भी आ जाए तो गोविंद उसको पूरी करते हैं महाराज। अब तो महाराज चतुर्भुज रूप में आकर और नारायण जी प्रकट हो गए। नारायण जी के दर्शन करके कर्दम मुनि ने चरणों में प्रणाम किया उनके में, और बोले भगवान आपने मुझे दर्शन दिया, आज मैं कृतार्थ हो गया हूं। भगवान बोले वो बात तो सब ठीक है कर्दम जी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप विवाह करना चाहते हो, क्योंकि महाराज विवाह एक होता ही ऐसा बंधन है, जब विवाह का समय आता है ना तो एक कहावत कहा करते हैं, हौसे फूले हम फिरे होए हमारो ब्याह हो। पर एक साल बीत जाए जब पूछो उनसे, पर कहते हैं विवाह नहीं करते तो ही ठीक रहते। अब तो कर्दम को बड़ी शर्म लगे महाराज, भगवान से कैसे कहें कि हमने शादी के लिए तपस्या की है। और जब शर्म लगे तो कह नहीं पाए, लेकिन भगवान तो परम ब्रह्म है। क्योंकि महाराज पुराने जमाने का नियम था कि जब माता पिता शादी की बात करते थे अपने बच्चों की, बेटे की या बेटी की, तो बच्चे वहां से उठकर अंदर चले जाते, दूसरी जगह चले जाते, बच्चों को शर्म लगती थी। और आज का जमाना तो ये है महाराज, लड़की लड़के को देखती है और लड़का लड़की को देखता है। उसके बाद भी कई लोग तो हमने ऐसे देखे कि इंची टेप से नापने की पूरी कोशिश करते हैं कि लंबाई कम तो नहीं है। और एक वो जमाना था कि महाराज खवास के कहने पर सगाई और विवाह हो जाते थे। इसलिए महात्मा कर्दम मुस्कुरा कर बोले, नहीं नहीं, मैंने शादी के लिए तब थोड़ा ही ना किया है। प्रभु ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि मन मन भावे मूढ़े हिलावे। और जब महाराज मन में इच्छा हो और ऊपर से मना करता हो
क्योंकि लोगों की आदत होती है मन में तो इच्छा है पर कहते हैं ना जी। अरे भैया जब मन में इच्छा है तो कह दो ना हाँ जी। भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले मैं तो तुम्हारे विवाह की बात पक्की करके आया हूं। जब नारायण ने ये बात कही कर्दम ने कहा आप बात पक्की कर आए हो? भगवान बोले बोले हाँ बात पक्की करे आए। कर्दम बोले जब आप बात ही कर आए हैं तो फिर हम शादी कर लेंगे, क्योंकि महाराज जब शादी का नंबर आवे ना तो एक कहावत कहा करें पहले के लोग, जो मुझे आज भी याद है। बेशक लटका लो बरमाला, बेशक लटका लो बरमाला, बिन सजनी सजन नहीं होता। और मजबूत इरादे किए बिना व्यसनों का तजन नहीं होता। एक झूठ बोलने वाले की बातों में वजन नहीं होता। बेशक जगिए दिन रात मगर बिन भाव के भजन नहीं होता। क्योंकि महाराज अपन भजन भी करते हैं, सोचते हैं भगवान को उल्लू बना लिया। महाराज वो दुनिया को अपने इशारे पे नचाने वाला है, उसको क्या उल्लू बनाएंगे हम और आप लोग। भगवान तो परमात्मा हर किसी के मन की बात को जानते हैं। तो कर्दम जी महाराज के मन की बात को समझ गए कि इनके मन में शादी की है, लेकिन मन मन भावे और मूड हिलावे। तो महाराज भगवान अपने भक्त की मन की इच्छा को हमेशा पूरी करते हैं, क्योंकि भगवान भाव देखते हैं, मन के भाव को देखते हैं। इस शरीर से कोई सुंदर बना रहे तो इसको नहीं देखते मेरे गोविंद। तन को सुंदर बनाना सरल है, मगर महाराज इस तन को सुंदर बनाना सरल है। पार्लर पे जाओ, हजारों रुपए की क्रीम लगवा के इस शरीर को सुंदर करवा के आ जाओ, लेकिन मन को सुंदर बनाना बड़ी बात है। बात समझ में आ रही है? तन को सुंदर बनाना सरल है, मगर मन को सुंदर बनाना बड़ी बात है। दिल किसी का दुखाना सरल है, मगर प्रेम दीपक जलाना बड़ी बात है। महाराज प्रेम का दीपक जो जला दे ऐसा इंसान तो मुझे कोई दिखता नहीं, पर परमात्मा जरूर दिखता है। परमात्मा ऐसा करता है। अब तो परमात्मा ने जैसे ही नारायण जी ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो कर्दम जी महाराज के मन में भूली न सवाल, पर ऊपरे मन से कह रहे हैं कर्दम जी मैंने शादी के लिए तपस्या को नहीं किया, मैंने तो भगवान आपके दर्शन के लिए तपस्या को किया कि इस बहाने से आप आओगे और मुझे आपके दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि महाराज शादी के बाद जब मन पत्नी में रम जाता है, फिर बच्चों में रम जाता है, फिर तो महाराज दो चार जो माला जप लेते हैं ना वो भी छूट जाती हैं। भगवान ने कहा अब मेरी बात तो तुम्हें रखनी ही पड़ेगी कर्दम जी। अब तो कर्दम जी महाराज ने कहा महाराज बड़े सुंदर शब्दों में जवाब दिया, बोले भगवान मैं शादी तो कर लूंगा, विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। भगवान बोले क्या शर्त है भाई, वो भी बता दो।
करदम जी बोले मेरी शर्त है कि मेरे घर तुम्हें पुत्र बनकर स्वयं आना पड़ेगा। यदि आप स्वयं पुत्र बनकर आएंगे तो मैं विवाह कर लूंगा। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा ठीक है, क्योंकि भक्त के सामने भगवान हमेशा झुके हैं महाराज। भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपके घर पुत्र बनकर स्वयं आऊंगा। उधर प्रभु ने स्वयंभू मनु को आदेश कर दिया। स्वयंभू मनु अपनी बीच की पुत्री को लेकर आए और ऋषि करदम जी के साथ में विवाह कर दिया महाराज। स्वयंभू मनु की पुत्री जो फूलों में पली एक राजकुमारी थी महाराज। इतने बड़े वैभवशाली महाराज की पुत्री, इसकी शादी ऐसे पुरुष के साथ हो रही है महाराज जिसके पास न तो रहने को मकान है और न खाने पीने की व्यवस्था है। जब विवाह होने लगा तो करदम जी को याद आ गई। बोले राजन, आपकी पुत्री को मैं अपनी पत्नी के रूप में अपनाऊंगा, लेकिन इससे पहले हमारी एक शर्त आपको माननी पड़ेगी। मनु जी बोले क्या शर्त है आपकी? करदम ऋषि बोले एक पुत्र होते ही हम गृहस्थी को छोड़ देंगे और वन के लिए चले जाएंगे। क्योंकि महाराज करदम जी महाराज भी बहुत बड़े संत थे। उन्होंने सोच लिया कि पुत्र तो स्वयं भगवान बनकर आएंगे, पर दूसरे पुत्र की कामना क्यों रखूं। इसलिए वो बोले कि एक पुत्र होते ही हम ग्रस्त जीवन को त्याग देंगे और वन के लिए चले जाएंगे, तपस्या करेंगे। अब तो महाराज स्वयंभू मनु ने स्वीकृति दे दी। देवहूति का विवाह करदम जी महाराज के साथ हो गया। राजकुमारी करदम जी महाराज की पत्नी बन गई। अपनी पत्नी को लेकर अपनी पर्ण कुटी पर आए और एक नितांत जंगल में घास की एक छोटी सी पर्ण कुटी थी महाराज। क्योंकि करदम जी महाराज के पास कोई महल नहीं था, एक पर्ण कुटी थी, वो भी छोटी सी। अब तो देवहूति ने जैसे ही अपने पति की कुटिया में प्रवेश किया, जैसे ही अपने पति की कुटिया में जब प्रवेश किया तो ऊपर की ओर देखा, और जैसे ही ऊपर की ओर देखा वहां कम से कम 50 घोंसले बने हुए हैं। चिड़िया और महाराज उसमें सुंदर सुंदर चिड़िया कलरव कर रही हैं। देवहूति ने कहा ये क्या है ऋषिवर? करदम ने कहा ये चिड़िया हैं, इस कुटिया को अपनी समझती है ना, इसीलिए इसी में निवास करती हैं। अच्छा। राजकुमारी को बड़ा विचित्र लगा। जब राजकुमारी ने नीचे की ओर नजर डालकर देखा तो महाराज उस जमीन में कुटिया के अंदर कम से कम 50 बिल बने हुए हैं। 50 बिल बने हुए हैं। किसी बिल में चूहा बैठा है तो किसी बिल में मेंढक बैठा है, किसी बिल में बिच्छू बैठे हैं तो किसी बिल में सांप बैठा है। देवहूति ने पूछा महाराज ये क्या है? करदम जी बोले देवी ये सांप, चूहे, मेंढक और बिच्छू हैं। ये भी इस कुटिया को अपना समझते हैं, इसलिए सब परिवार सहित यहीं रहते हैं। अब तो महाराज देवहूति ने सोचा ऊपर सैकड़ों पक्षी रहते हैं, नीचे सैकड़ों जीव जंतु रहते हैं, सांप, चूहा, मेंढक, बिच्छू। तो देवहूति से रहा नहीं गया, पूछिया बोले महाराज आप कहाँ रहते हो?
करदम जी बोले, वो छोटा सा कोना दिख रहा है ना, वो छोटा सा कोना 1.5 फुट का जो आसन लगा है, बस वही मेरी जगह है। देवहूति के नेत्र सजल हो गए महाराज, आंखों में आंसू आ गए। देवहूति की में इतना बड़ा त्यागी महापुरुष, इतना बड़ा संत मुझे पति के रूप में मिला। देवहूति ने कुटिया को खिड़की से, देवहूति ने जब उस कुटिया की खिड़की से बाहर की ओर नजर डालकर देखा महाराज, आश्चर्य से उसकी आंखें खुल गई। सामने झरना बह रहा है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, उसके नीचे गाय और हिरण और शेर एक साथ पानी पी रहे हैं, क्योंकि महाराज ये तपस्या का बल था। हिंसा की भावना बिल्कुल भी नहीं है। इधर बिल में सांप मेढक चूहे सब एक साथ रह रहे हैं, उधर झरने में गाय हिरण शेर सब एक साथ पानी पी रहे हैं। ये संत की तपस्या का प्रताप नहीं तो और क्या है महाराज। क्योंकि संत हमेशा परमार्थ करते हैं, अपना भला कभी नहीं करते। संत तो हमेशा दूसरों के भले के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं महाराज। जिस प्रकार वृक्ष नदियां अपने परमार्थ के लिए नहीं बह रही हैं, वृक्ष फल अपने परमार्थ के लिए नहीं दे रहे हैं महाराज। वृक्ष कबहू नहीं फल भके और नदी न संचय नीर। वृक्ष कभी भी अपने फल को कभी नहीं खाता, दूसरों के लिए खड़ा है। वृक्ष कबहू नहीं फल भके और नदी न संचय नीर। नदी कभी न कभी अपने पानी को स्वयं नहीं पीती महाराज। और परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। इस परमार्थ के लिए संतों ने अपने शरीर को धारण किया। अब तो महाराज करदम ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें अच्छा लगे वैसे ही इस कुटिया को संवारो, मैं तो थोड़ा भगवान को याद कर लूं। करदम जैसे ही समाधि में बैठे महाराज, उनकी तो विचित्र समाधि लग गई। 40 वर्ष पूरे हो गए लेकिन उनकी समाधि लगी रही। एक सद्धर्मिणी के लक्षण देखिए महाराज। विवाह होते हुए अपने पति के घर में आई और पति के घर में आकर भी विवाह जैसा कुछ आनंद नहीं देखा। जैसे ही विवाह से घर आई तो न रहने को मकान है, न खाने को अन्न है। और महाराज वो सब भी ठीक है, लेकिन उनके पतिदेव महाराज भी आज अपना आसन जमाए और तपस्या में बैठे। अब तो देवी ने सोचा, मेरा पावन कर्तव्य है कि पति की सेवा करूं, क्योंकि महाराज पति की सेवा से बढ़कर पत्नी के लिए कोई धर्म नहीं होता, ऐसा भागवत जी में लिखा है। अब तो बैठे हुए पति को गीले वस्त्र से पोंछ देती हैं, आरती करती हैं, कभी फल तोड़कर खा लेती हैं, कभी पत्ते तोड़कर खा लेती हैं। तो कभी कुछ मिलता है तो कभी कुछ नहीं मिलता, तो पानी पीकर ही अपना दिन गुजार लेती हैं। और तो और महाराज 2-4 दिन बीत जाते हैं भूखे रहते रहते। अब तो जब 40 वर्ष व्यतीत हुए, पति की सेवा की, 40 वर्षों में देवहूति का शरीर वृद्ध माताओं की तरह हो गया था महाराज। अब तो देवहूति देवी के चेहरों पर झुर्रियां पड़ने लगी।
सिर के केस जटा के रूप में परिणत हो गए, बदल गए। लेकिन आज भी आशा है देवहूति को, जिस दिन मेरे पति की तपस्या पूरी होगी उसी दिन मेरा ग्रस्त जीवन आरंभ होगा। देखिए महाराज, देवहूति से हमें शिक्षा मिलती है कि पत्नियों को अपने पति के हाव भाव, विचार और स्थिति को देखकर वैसा ही करना चाहिए जिसमें उसका पति खुश रहे। 40 वर्षों के बाद जब करदम जी की समाधि जैसे ही टूटी तो करदम जी ने अपनी कुटिया में किसी बुढ़िया माता को बैठे देखा और पूछा, आपका परिचय, आप कौन है देवी? देवहूति ने सोचा, मेरे पतिदेव तो मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं, क्योंकि महाराज 40 वर्ष के बाद और तो और पेड़ भी बदल जाते हैं, पेड़ भी सूख जाते हैं। याद कीजिए, 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे और अपनी बेटी का विवाह आपसे किया था। महाराज, मैं वही आपकी पत्नी देवहूति हूं। करदम ने कहा, हाँ थोड़ा थोड़ा याद तो है। तो आप ही हो क्या? देवहूति ने कहा, महाराज अभी भी कुछ संशय है क्या? मैं ही हूं। अब तो करदम जी महाराज प्रसन्न हो गए। 40 वर्ष का समय बीत गया, इतने वर्षों तक तुम कहां रही? देवहूति जवाब देती है, महाराज मैं आपको छोड़कर जा ही कहां सकती थी, इसी कुटिया में पड़ी रही। अब तो करदम जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। बोले, देवी तुमने भोजन में क्या खाया, क्या पिया? देवहूति जवाब देती है, महाराज कभी पत्ते खा लेती तो कभी फल खा लेती, और कुछ नहीं मिलता तो जल पीकर ही अपना जीवन व्यतीत कर लेते। करदम जी कहते हैं, देवी तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? देवहूति बोली, पत्नी के लिए तो पति का घर ही स्वर्ग होता है महाराज, पिता का घर नहीं है। महात्मा करदम का हृदय विदीर्ण होने लगा और कहने लगे, करदम जी मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं देवी, मेरे लिए तुमने इतने कष्ट सहे, तुम्हारा शरीर सूख गया, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी सूखे पत्ते खा खा कर। तुमने मेरी 40 वर्षों तक सेवा की। मन में सोचा होगा, मुझे कैसा पति मिल गया, मैंने 40 वर्ष तक अपना पति सुख नहीं देखा, इससे तो शादी भी ना करती तो भी ठीक रहती। लेकिन महाराज देवहूति ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले, महाराज पत्नी की खुशी तो सिर्फ अपने पति की खुशी में होती है। अगर मेरा पति खुश है तो मान लो मैं खुश हूं, और मेरा पति दुखी है तो मैं खुश होते हुए भी दुखी हूं। अब तो देवहूति ने नेत्र बंद किए। करदम ने कहा, नेत्र खोलकर देखो, तो देवहूति ने देखा एक बहुत बड़ा सुंदर सरोवर भरा हुआ है, और उस सरोवर के बीच में 9 मंजिल का महल बनकर तैयार हो गया महाराज। हजारों आभूषण हो गए, सैकड़ों दास और दासियां हो गए। जो वैभव देवहूति के पिता के घर में नहीं देखा, वो आज करदम जी के द्वार पर देखकर देवहूति आश्चर्यचकित हो गई। करदम ने देवहूति का हाथ पकड़कर जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई, महाराज करदम तो हो गए 20 वर्ष के और देवहूति हो गई महाराज 16 वर्ष की। ये होता है महाराज तपस्या का दिव्य प्रताप।
करदम जी ने प्रतिज्ञा की कि एक पुत्र होते ही मैं ग्रस्त जीवन को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे गोपाल को तो कुछ और ही मंजूर था महाराज। करदम के घर अभी बेटा नहीं है और 9 पुत्री हो गई करदम ऋषि के घर, और 9 कन्याओं ने जब जन्म लिया तो उसमें सबसे बड़ी कन्या का नाम है कला। ये मारीच नाम के ऋषि को ब्याही गई महाराज। और दूसरी पुत्री का नाम है अनुसुईया। महाराज, अनुसुईया का नाम लेने से ही इस पृथ्वी पर जितनी सती हुई उन सब की याद आ जाती है। मैया अनुसुईया अत्रि मुनि की पत्नी बनी और एक सज्जन जो मंत्री थे, महाराज, उन मंत्रियों की तो बात ही अलग होती है। पहले राजा के मंत्री की भी 2-2 शादियां हो जाया करती थी। राजा तो 2 कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले, लेकिन एक कलयुग में देखिए महाराज, एक हो जाए तो बड़े भाग्य की बात समझो कि प्रभु ने हमारे जीवन में पत्नी दी। और महाराज आगे क्या हुआ वो सुंदर झांकी का दर्शन सुनिए। इस तरह इनकी 9 पुत्रियों का विवाह हुआ। जिस नारी ने अपने पति को परमेश्वर के रूप में देखा, उसकी मृत्यु के बाद उस नारी को पति के संग जाने से परमात्मा भी नहीं रोक सकता महाराज। सती तो एक धर्म होता है। माता अनुसुईया सती थी। ऋषि करदम बड़े प्रसन्न हुए। उनकी दूसरी पुत्री अत्रि ऋषि को ब्याही गई। ऐसी कौन सी नारी है, ऐसा कौन सा पुरुष है जो अनुसुईया के नाम को नहीं जानते। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति है, वो भी करदम ऋषि की पुत्री है। भृगु मुनि की पत्नी भी करदम ही की पुत्री है। ऐसी गुणवती 9 कन्याओं को जन्म दिया ऋषि करदम ने। मन में सोचा और कहा कि मैं एक पुत्र होते ही वन के लिए चला जाऊंगा, लेकिन महाराज हुई है सोई जो राम रचे राखा। जो प्रभु को मंजूर है वही होता है। 10वीं संतान के रूप में स्वयं नारायण कपिल देव के रूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही कपिल के रूप में प्राकट्य हो गया करदम जी महाराज के घर, कितना बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान कपिल देव का। ये ज्ञान की मूर्ति है साक्षात। जैसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं, उस सांख्य शास्त्र के उद्धाता महात्मा कपिल। अब तो महाराज 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। कपिल का दर्शन किया करदम ने और कहा मेरी कामना पूर्ण हुई। मेरे घर आज स्वयं मेरे भगवान नारायण पुत्र बनकर आए हैं, अब मुझे क्या चाहिए। करदम ने भगवान कपिल को प्रणाम किया महाराज और बोले प्रभु अब इसी झांकी को हृदय में बसाकर और मैं भजन करूंगा। मेरा संकल्प था वो आज पूरा हो गया। पत्नी से बोले तुम जानो तुम्हारा बेटा जाने, और वन की ओर चल दिए महाराज। जैसे ही करदम जी महाराज वन की ओर चले, एकांत जगह पर जाकर कपिल के स्वरूप का चिंतन करके और समाधि में बैठ गए। बोलिए करदम जी महाराज की जय हो। बोलिए सच्चे दरबार की।